नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जेके स्टोरी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप सभी के बीच एक ऐसी व्रत कथा सुना लेकर आया हूं जो आपके भाग्य को बदल देगी, आपकी तकदीर को बदल देगा। तो कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी गुरुवार व्रत कथा जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई और शिक्षा है। यह कथा श्रद्धा, धैर्य और बृहस्पति देव की कृपा की है। इसमें हम देखेंगे कैसे एक साधारण परिवार कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और भक्ति से अपने जीवन को बदल सकता है। तो ध्यान लगाएं, अपने मन को शांत रखिए क्योंकि यह कहानी धीरे धीरे आपके दिल तक पहुंचेगी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसकी गलियां मिट्टी की थी। पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था। इसी गांव में रहता था धर्मदास, एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति। धर्मदास रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मिट्टी से सने कपड़े पहनता और काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी खेतों में मजदूरी तो कभी किसी के घर में बोझा ढोना तो कभी पूरा दिन बिना काम के घर लौट आना। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को जब वह घर लौटता तो जेब में खालीपन और चेहरे पर चिंता होती, लेकिन उसके चेहरे पर कभी चोरी या बेईमानी की रेखा नहीं थी। उसकी पत्नी थी सावित्री, जो हर परिस्थिति में शांत रहती। हर गुरुवार वह सुबह स्नान करके पीला वस्त्र पहनती, पीले फूल चुनती और मिट्टी के दीपक के सामने बृहस्पति देव का ध्यान करती। वह कहती, हे प्रभु, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, आप हमें सही रास्ता दिखाते रहना। गांव वाले कई बार हंसते तो थे, भूखे पेट भगवान की पूजा से क्या मिलेगा। सावित्री बस मुस्कुरा कर कहती थी, क्योंकि उसे पता था जब इंसान टूट जाता है तब उसे भगवान की नहीं, भगवान को इंसान की पुकार सुनाई देती है। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जो पूरे गांव के लिए भारी था। बरसात नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज के दाम बढ़ गए, काम मिलना बंद हो गया। धर्मदास कई दिन काम की तलाश में भटकता रहा। हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, आज काम नहीं है, कल आना। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। दरवाजे के पास खड़ी सावित्री उसके चेहरे से सब समझ जाती। एक दिन घर में बस एक मुट्ठी चावल बची थी। उसी दिन गुरुवार था। धर्मदास धीमे स्वर में बोला, सावित्री, आज व्रत मत रखना, आज पहले पेट भर ले, भगवान भी तो समझेंगे। सावित्री चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, अगर आज विश्वास टूट गया तो कल सहारा कौन बनेगा। उसकी आवाज़ में जिद नहीं थी, बस अटूट भरोसा था। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा। उस मुट्ठी भर चावल को धोकर भगवान को अर्पित किया। दोनों भूखे सो गए, लेकिन उस रात विश्वास जाग रहा था। आधी रात बीती थी। सावित्री को एक अद्भुत सपना आया। पूरा प्रकाश पीले से भर गया। न कोई अंधेरा न डर। सामने बृहस्पति देव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा थी और आंखों में आशीर्वाद। उन्होंने कहा, बेटी, तूने भूखे रह ली पर विश्वास नहीं छोड़ा। कल तेरे दिन बदलेंगे। रोटी कम थी पर श्रद्धा पूरी थी। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाए। सुबह होते उसने यह सपना धर्मदास को बताया। धर्मदास ने पहली बार मन में एक अजीब सा भरोसा महसूस किया। अगले ही दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसे अपने व्यापार के लिए एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए था। किसी ने धर्मदास का नाम लिया। व्यापारी ने उसे देखा, उसकी आंखों में झांका और बिना ज़्यादा सवाल किए कहा, कल से मेरे साथ काम करना। यह धर्मदास की जिंदगी का पहला ऐसा दिन था जब उसे काम के साथ सम्मान भी मिला। धीरे धीरे काम बढ़ा, आमदनी स्थिर हुई, घर में फिर से चूल्हा जलने लगा।
दीपक की लौ तेज हो गई, हंसी वापस लौट आई। पर सावित्री आज भी हर गुरुवार उसी श्रद्धा से व्रत करती रही। समय के साथ धर्मदास की हालत सुधर गई, लोग सम्मान देने लगे। एक दिन गांव की कुछ औरतें ने सावित्री से कहा, अब क्या जरूरत है व्रत की, सब कुछ तो मिल गया। सावित्री मुस्कुराई और बोली, जो मिलता है वही तो व्रत का फल है। उस दिन सबको समझ आया, सच्ची श्रद्धा मिलने के बाद नहीं, मिलने से पहले होती है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गुरुवार की व्रत धन पाने के लिए नहीं, सही बुद्धि पाने के लिए होता है। बृहस्पति देव हमें धैर्य देते हैं, सम्मान देते हैं और सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। अगर आप भी जीवन में रुके हुए काम, परेशानियों या गलत फैसलों से जूझ रहे हैं तो याद रखिए, धन नहीं चाहिए मुझे, बस तेरा विश्वास चाहिए। श्री विष्णु। जिस दिन इंसान देना सीख लेता है उसी दिन भगवान देना शुरू कर देते हैं। पूरे विश्वास से गुरुवार का व्रत करें, श्रद्धा रखिए, फल अवश्य मिलेगा। प्रेम से बोलिए ओम बृहस्पत्याय नमः। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो जेके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह कथा सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।